आज हम देखेंगे इस चैप्टर में सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो ध्यान से समझना, इस थ्योरी को कैसे किया, क्या नहीं किया, ये सारी बातें हम बताएंगे। दूसरी बात, ये आपने क्लास 9th में भी बहुत अच्छे से पढ़ी होगी, ये क्लास 11th में भी आते हैं आपके, तो बहुत आसान है, सो डोंट वरी। तो देखो सिंपल सा यदि मैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की बात करें तो डाल्टन ने बोला जो मैटर होता है, जो मैटर ये जो होता है, ये बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स, ठीक है। और इन टिनी पार्टिकल्स को उसने क्या बोला, दीज टिनी पार्टिकल्स आर नोन एज एटम। मतलब यदि मैं पूरी बात समझूं, सोचूं या बोलूं तो आप सिंपल ये बात बोल सकते हैं यहां पे कि जो एटम है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन, जो एटम है इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, क्योंकि छोटे छोटे उन्हीं एटम से मिलके क्या बना हुआ है, मैटर बना हुआ है। और आप मैटर जानते हो, मैटर किसे बोलते हैं, विच हैविंग मास और ऑक्यूपाई वॉल्यूम। सिंपल सा उसे क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। अच्छा अब देखो, तो इसके अकॉर्डिंग आएगी बात, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, लेकिन आपको पता है कि एटम क्या नहीं होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल तो नहीं होता है। एटम इज नॉट स्मॉलेस्ट पार्टिकल। क्यों? क्योंकि यदि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा तो आप एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये क्या होंगे, ये भी तो एटम से छोटे होते हैं। तो भाई डाल्टन्स की ये थ्योरी तो गलत निकल गई, ये बात तो बिल्कुल गलत निकल गई कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक है ना। क्योंकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एंटी न्यूट्रोनो, न्यूक्लियस के अंदर ही बहुत सारे पॉजिट्रॉन, बहुत सारे क्या होते हैं, बोलो, आपके पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। अच्छा तो ये हो गया आपका सिंपल, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है इन्हें बोलते हैं हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स। बोलो भाई, क्लियर, बोलना पड़ेगा हाँ या ना। तो मैं तुम्हारी नॉलेज के लिए थोड़ी सी बात कर लेता हूं। यदि आपसे मैं पूछा जाए कि इस टाइम जो करंट में जो यूनिवर्स में सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, उस पार्टिकल का नाम बताओ, तो देखो बताओ कौन बच्चा बता सकता है। तो उस पार्टिकल का जो नाम होता है वो नाम है आपका गॉड पार्टिकल। जो अभी इस करंट सिचुएशन में गॉड पार्टिकल आपका स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन दिस यूनिवर्स। जब गॉड पार्टिकल एक्चुअली मिला तो वहां पे क्वार्क्स भी मिल गए, लेप्टॉन्स भी मिल गए, इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। 6 क्वार्क्स, लेप्टॉन्स मिले, है ना। और ये जो मिले इनको क्या बोलते हैं हम, फंडामेंटल पार्टिकल। दीज आर फंडामेंटल पार्टिकल्स, जस्ट फॉर नॉलेज, ठीक है ना। इतना ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ मैं, जस्ट फॉर नॉलेज। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। या सी को हम बोसोन पार्टिकल भी बोलते हैं, है ना। ये हिग्स बोसोन जो थे उन्होंने इसको डिस्कवर किया था, ठीक है। आई थिंक 2013 में इसको डिस्कवर किया था उन्होंने, ठीक है। इसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला है। ये बहुत टाइम से लगे हुए थे, बहुत टाइम से, जब इनको ये चीज़ सक्सेस 2013 में मिली। तो आई होप आपको ये बात क्लियर बहुत अच्छे से हो गई होगी। तो मैंने जस्ट फॉर नॉलेज बताया आपको। अब अपन आ जाते हैं यहीं पे थ्योरी पे बात कर लेते हैं। तो देखो ये सिंपल आपकी क्या थी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी थी, कुछ पॉइंट से जो मैंने बताया, ठीक है ना। तो फिर हम एटम की क्या बोलेंगे, एटम की यदि डेफिनेशन पूछी जाए रियलिटी में क्या बोलोगे, तो आप बोलोगे एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा एटम, ठीक है ना, उसे क्या बोलेंगे हम, उसे हम सिंपल क्या बोलेंगे, बोलो एटम बोलेंगे, ठीक है ना। ये बात क्लियर आपको। अब देखो, अब यहां पे यदि बात की जाए तो डाल्टन साहब ने लिखा हुआ है, देखो ये डाल्टन साहब है, बड़े सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा सोचे थे ये, ठीक है ना, सोच सोच के परेशान रहे, ठीक है। तो देखो क्या लिखा इन्होंने, लिखा हुआ है ऑल्दो द origin of the idea that matter is composed of small individual particles। किससे मैटर बना हुआ है, स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। उनको क्या बोला, कॉल्ड
एटोमियो, ठीक है ना। एटोमियो मतलब सिंपल मीनिंग इसका होता है इंडिविजुअल, इसी पे तो नाम आया एटम का, है ना। तो देखो अब क्या हुआ, तो डेट्स बैक टू द टाइम ऑफ डेमोक्रिटस अ ग्रीक फिलोसफर। ये क्या थे, ग्रीक फिलोसफर थे, 460 to 370 BC, बिफोर क्रस्ट इसको पढ़ते हैं, ठीक है ना। इट अगेन स्टार्टेड इमर्जिंग एज अ रिजल्ट ऑफ सेवरल एक्सपेरिमेंटल स्टडीज विच लेड टू द लॉज मेंशन्ड अबव। उन्होंने बहुत सारी स्टडी की, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है ना, उस टाइम जब ये थे, ठीक है, और उन्होंने कुछ लॉज भी दिए। अब देखो इन 1808 में क्या दिया उन्होंने, डाल्टन ने पब्लिश किया ए न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी। उन्होंने एक पब्लिश की बुक, सिंपल क्या, अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी इन विच ही प्रपोज द फॉलोइंग, ठीक है, उन्होंने इसको प्रपोज कर दिया। सिंपल इसी में क्या लिखा था, सिंपल डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी थी, ठीक है, क्या थी, डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी थी। तो देखो सिंपल सी मैं बात करूं, यहां पे पहला पॉइंट लिखा हुआ है, डाल्टन ने बोला था, जो लिखा हुआ है मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम्स। जो मैटर होता है वो क्या करता है, मैटर जो होता है वो कंसिस्ट करता है इंडिविजुअल एटम को, ठीक है, ये बात क्लियर, याद रख लोगे, या आप ऐसे भी लिख सकते थे, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। अब देखो अब दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है यहां पे, ध्यान से समझना, ऑल एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज। तो जितने भी एटम्स होंगे उनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी आइडेंटिकल होंगी। क्या ये बात सही है, नहीं भाई, क्यों होगी भाई, ये बताओ। जैसे हम और आप ही मान लो, हम एटम्स हैं, क्या हमारी थिंकिंग अलग है, आपकी थिंकिंग अलग होगी, आप अलग नजरिए से देखते होंगे, हम अलग नजरिए से देखते होंगे, तो डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। तो सिंपल इसी तरीके से एटम है, एटम भी जब डिफरेंट एटम्स होंगे तो उनकी आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज कैसे हो सकती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। ये बात भी इनकी गलत है। देखो वो थ्योरी भी बताता जा रहा हूं और मैं यहाँ पे ड्रॉबैक्स भी बताता जा रहा हूं आपको, इसीलिए कि यहीं पे आपको एक ही जगह सारी चीजें मिल जाएं, ठीक है। तो इन्होंने, डाल्टन साहब ने बोला ऑल एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टी, जो कि सरासर बिल्कुल क्या है, गलत है। अब देखो लिखा हुआ इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास, और उसका क्या हुआ, आइडेंटिकल मास भी होगा। भाई ऐसे कैसे, बोलो ये बताओ, प्रॉपर्टीज भी सेम हो, उनकी आइडेंटिकल मास भी हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो, अब एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन मास। तो एटम्स आपको पता है कि सिंपल एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट होंगे, उनके क्या होंगे, डिफर मास होंगे। अच्छा चलो नेक्स्ट बात पढ़ते, थर्ड बात, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन ए फिक्स्ड रेशियो। उन्होंने बोला कि कंपाउंड यदि बनेगा, ठीक है ना, कंपाउंड यदि बनेगा तो सिंपल जो एटम्स होंगे डिफरेंट एलिमेंट के वो क्या होंगे, फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन होंगे बाई मास, वो भी किसके, बाई मास। फिक्स्ड रेशियो समझते ही हो, ठीक है ना। जैसे मान लो H2O लिया हमने, H2O लिया, H2O की यदि हम बात करें तो ये किस में मिलता है, 1:8 में। अब 1:8 में मिलता है, अब चाहे आप दिल्ली का पानी लें या आप लखनऊ का पानी लें, आप अमेरिका से लाएं, आप मून से लाएं, आप मार्स से लाएं, आप लेबोरेटरी में बनाएं, आप घर पे बनाएं, कहीं भी पानी लेके आए, कहीं से भी दुनिया का सारा पानी का जो रेशियो होगा सिंपल H2O का, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, वो 1:8 ही रहेगा। अब ये मत बोलना सर 1 चम्मच पानी ले लें तब तो रेशियो अलग होगा, 1 बाल्टी पानी ले लें तब भी नहीं भाई, तब भी रेशियो आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का सेम ही रहेगा। ये बात ध्यान रखना, बोलना पड़ेगा भाई हाँ या ना, ठीक है। अब देखो, अब लिखा हुआ है फोर्थ पॉइंट, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रिकॉग्नाइजेशन, है ना, सॉरी रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम, ठीक है भाई, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स है, सिंपल इसमें और इन्वॉल्व होते हैं। अब देखो दीज आर, देखो क्या बोल रहा, एटम्स आर, दीज आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डेस्ट्रॉय इन ए केमिकल रिएक्शन। सिंपल सी बात है, वो ये बोल रहा है एटम इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डेस्ट्रॉय, वो भी किसमें, इन ए केमिकल रिएक्शन। मतलब केमिकल रिएक्शन में ना तो एटम बनेगा ना डेस्ट्रॉय होगा, सिंपल सी बात है। तो देखो ये बात भी उसने बोल दी। अब उसने थोड़ी सी बात बोली और सुनना, जो डाल्टन साहब थे उन्होंने क्या, थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जो डाल्टन साहब की थ्योरी थी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, सॉरी डाल्टन थ्योरी
कुड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, वो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को एक्सप्लेन की, लेकिन एक लॉ को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। हाउएवर इट कुड नॉट एक्सप्लेन द लॉज ऑफ गैसियस वॉल्यूम, किसको नहीं कर पाए थे, वो लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो इस बात को ध्यान रखना, ठीक है, किसको नहीं कर पाए थे, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो देखो, इट कुड नॉट प्रोवाइड द रीजन फॉर कंबाइनिंग ऑफ एटम, वो ये भी नहीं बता पाए थे कि एटम्स आपस में कंबाइन क्यों हो रहे हैं, ये भी, इसका भी वो रीजन नहीं दे पाए। तो फिर क्या हुआ, इसके रीजन मिले हमें, इनके भी हमें आंसर्स मिले, लेकिन वो फर्दर बहुत टाइम बाद साइंटिस्टों ने उसको एक्सप्लेन किया, जो डिफरेंट साइंटिस्ट आए, नए साइंटिस्ट बने, ठीक है ना, उन्होंने कुछ थ्योरीज दी, उससे एक्सप्लेन किया क्यों एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं, इस तरीके से उन्होंने थ्योरी दे दी। ये आपकी पूरी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी थी। तो आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। इसी के साथ ये टॉपिक भी होता है यहीं पे समाप्त। इसी प्रकार के अब हम नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।